और अब बात कांग्रेस की सिलेक्टिव सियासत की, क्योंकि जब अयोध्या में गैंगरेप का आरोपी सपा का मोहित खान था, उस केस में कांग्रेस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गई। लेकिन जब बात उसी अयोध्या में किसी और रेपकांड की आई तो जात की राजनीति ढूंढने कांग्रेस का 21 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच गया। अब रायबरेली से अयोध्या तक कांग्रेस के इसी सिलेक्टिव सियासत पर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर कैसे राहुल गांधी के इशारे पर यूपी में चुन चुन अपराध में वोट बैंक की तलाश की जा रही है। जिस अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई, उसी अयोध्या में दो अलग अलग दुष्कर्म की घटना एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे चुकी है। विवाद इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सिलेक्टिव सियासत देश के सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपराधों के मामले में पिक एंड चूज की नीति अपनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को जहां लाभ दिखाई पड़ता है, ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां सेकने चली जाती है। क्योंकि जब बात सियासी सहयोग पर आई तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ गई। मोहित खान के नाम बदनाम करने की बातें होने लगी, लेकिन कांग्रेस को उस पीड़ित परिवार की याद नहीं आई जब मोहित खान ने मासूम के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। अब जब मामला जाति धर्म पर है तो वोट बैंक की चाह में कांग्रेस अयोध्या की राह पर है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और कहीं कोई किसी का पुरसहाल नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसके जैसे मर्जी आ रहा है। जब हम चाहते हैं तो हम बड़े न्यायप्रिय हो जाते हैं, जब हम चाहते हैं तो हम बड़े अन्यायप्रिय हो जाते हैं। आपको देख लेंगे तो न्याय का दूसरी परिभाषा हो जाएगी, इनको देख लेंगे तो न्याय की दूसरी परिभाषा होगी। तो इस तरह से हम लोग एक अजीबोगरीब परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं और जल्दी ये भी कुशासन समाप्त हो जाएगा और 2027 में आपको इनसे भी निजात मिल जाएगी। कांग्रेस की सिलेक्टिव सियासत तब भी सामने आई जब राहुल गांधी अर्जुन पासी के लिए सीएम योगी तक को चिट्ठी लिख दिए और कांग्रेस की सिलेक्टिव सियासत एक बार फिर होने लगी जब बात मोहित से अलग किसी और की है। कांग्रेस पार्टी अपराधों के मामले में पिक एंड चूज की नीति अपनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को जहां लाभ दिखाई पड़ता है, ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां सेकने चली जाती है। लेकिन जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहित खान एक नाबालिग पिछड़े वर्ग समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप करता है तो कांग्रेस पार्टी आंखें मूंद लेती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहां लगता है कि यहां राजनीतिक लाभ हो सकता है, वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इसीलिए डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी सहूलियत के हिसाब से पीड़ित परिवार से मिलते हैं? क्या कांग्रेस के डेलीगेशन को उस परिवार का दर्द नजर नहीं आया जिस केस में सपा नेता मोहित खान मुख्य आरोपी है? आखिर कांग्रेस की राजनीति का पैमाना क्या है? जहां वोट की चाह कांग्रेस के लिए वही सही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं उस खबर की जो हर माता पिता को सतर्क करने वाली है, क्योंकि नोएडा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से मोबाइल की लत पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नोएडा में मोबाइल की लत के चलते 11वीं क्लास के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक लड़का मोबाइल की वजह से पढ़ाई नहीं करता था। ऐसे में जब मां ने बेटे से मोबाइल छीना तो बच्चे ने जान लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे मोबाइल की लत बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हर पापा मम्मी हो जाएं सावधान। क्या आपके बच्चे को मोबाइल की लत है? क्या आपका बच्चा मोबाइल की जिद करता है? अगर हां तो सावधान हो जाइए। नोएडा से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। नोएडा में 11वीं के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़के के पापा मम्मी उसे मोबाइल देखने से मना करते थे। मोबाइल देखने से मना करने पर इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। ज्यादा मोबाइल देखने के कारण
अभिषेक की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। वो हमेशा मोबाइल देखा करता था, जिसके कारण वो पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था। इसी वजह से उसके पापा मम्मी ने उसे डांट लगाई और उसे मोबाइल देना बंद कर दिया। इस बात से अभिषेक बेहद खफा था। जब उसके पापा मम्मी काम पर गए और छोटा भाई पढ़ाई करने गया, तब उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। इस वक्त हम भंगेल के जीतराम कॉलोनी में मौजूद हैं और यहीं पर जो 11वीं का छात्र था अभिषेक, उसने आत्मदाह किया है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस घर की। सबसे पहले आपको दिखाएंगे क्योंकि परिवार आगरा निवासी था, तो परिवार आगरा गया है शव को लेकर और आप देखेंगे ताला मार दिया गया। इसके अलावा जब उसका भाई बाहर किसी एक दुकान पर गया हुआ था, उस दौरान जब वो वापस लौटा तो देखा कि गेट नहीं खुल रहा है। फिर जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये शीशा जो आप देख पा रहे हैं, इसी शीशे को तोड़ा था। छोटा भाई जो 8 साल का बताया जा रहा है, वो शीशे की मदद से अंदर गया और गेट अंदर से खोला। तब मालूम पड़ा कि भाई जो उसका बड़ा भाई है, 11वीं का छात्र है अभिषेक, उसने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जांच की है और जो शुरुआती जांच है वो यही निकल कर आया है कि बच्चे से मां ने सुबह फ़ोन ले लिया था और फ़ोन नहीं होने की वजह से वो डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया है। अभिषेक के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा मोबाइल नहीं मिलने की वजह से जान दे सकता है। बेटे की मौत से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो हुक्का पीते और बाइक चलाते रील बनाते दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चा मोबाइल और रील का किस कदर दीवाना हो चुका था और रील बनाने के लिए कानून भी तोड़ने को तैयार था। इस वारदात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे दूर रखा जाए। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18।